परिवार की अहमियत। सुशांत और शमिका का इकलौता बेटा अनंत पढ़ने लिखने में और खेल कूद में अग्रणी था। देखने में भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। माता पिता ने भी अपनी अति आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बेटे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। जब वह विदेश से वापस आया तो पुणे में उसे उच्च पद पर नौकरी, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिल गया। अब वह अपने पैतृक घर रामपुर नहीं आना चाहता था। सुशांत और शमिका परिवार को बहुत अहमियत देते थे। शमिका के 5 भाई बहन थे और सुशांत भी 6 भाई बहन थे। सब आसपास के शहरों में ही रहते थे तो आपस में मिलते जुलते रहते थे। जब तक अनंत भारत में रहता था सबसे मिलता जुलता रहता था, लेकिन अमेरिका से आने के बाद उसकी सोच बदल गई। अब अनंत को तीज त्योहार पर घर आने में कोई रुचि नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। शमिका सुशांत ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी उसी की पसंद की लड़की अनन्या से कर दी। शादी के बाद भी वह लोग 6 महीने बाद बस एक दिन के लिए घर आए। उस एक दिन में भी आसपास रहने वाले सब रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए। अनन्या और अनंत को इस सबसे बड़ी उलझन हो रही थी। आखिर अनंत ने कह ही दिया कि मम्मी पापा, हम तो आपसे मिलने आए थे, आपने तो पूरी पंचायत बुला रखी है। शमिका ने कहा भी कि बेटा, ये तो अपना परिवार है, सब तुमसे मिलना चाहते थे। फिर तो वह लोग बिना बताए एक ही दिन के लिए आते और चले जाते। एक बार अपने दोस्तों के साथ उन्होंने नैनीताल घूमने का प्रोग्राम बनाया। घर में इस बात की चर्चा नहीं की गई। मम्मी पापा घर आने के लिए ना कह दें। वापस जाते हुए उनकी गाड़ी किसी अन्य वाहन से टकरा गई। सबको बहुत चोटें आई। अनन्या के एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर था। अनंत के सिर में बहुत चोट आई थी। उसके सिर से बहुत खून बह गया। जैसे ही उनके माता पिता को पता लगा, कितने ही लोगों के साथ वह वहां पहुंच गए। तुरंत सबको अस्पताल भर्ती करवा दिया। अनंत को कई यूनिट खून चढ़ाया गया। सब आसानी से हो गया। अनंत को जब होश आया तो उसने देखा मम्मी पापा और बाकी परिवार के लोग वहां उपस्थित थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ की आंखें झरझर बहने लगीं। अस्पताल से घर आने के बाद भी सब लोग आते रहे। सब काम यूं ही होता गया। अब अनंत को परिवार का महत्व समझ आ गया था। दोनों को ठीक होने में 3 महीने लग गए। ठीक होने के बाद अनंत ने सारे रिश्तेदारों को धन्यवाद देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। सबको बड़े प्यार और सम्मान से अटेंड किया। फिर तो उन्होंने अपना तबादला दिल्ली ही करवा लिया, क्योंकि अब उन्हें परिवार की अहमियत समझ आ गई थी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार व्यक्त कीजिए और मेरी कहानियों को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।